राकेश शर्मा, आज आपको डीबी ऑफिस से आपके साथ रूबरू होते हुए, और आज मैं बता दूं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडवोकेट राजीव खोसला जो अनडिस्प्यूटेड हमारे लीडर हैं और बहुत ही जुझारू उनका एक जुझारू एक प्रतिभा के धनी हैं, उनके साथ अनजस्टिस हुआ। ईच एंड एवरी एडवोकेट नोज इट। तो आज उसी सिलसिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत सारे सभी दिल्ली के कोर्ट्स के जितने भी लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए। और मैं बात करूंगा द्वारका कोर्ट के प्रेसिडेंट, द्वारका बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री वाईपी सिंह जी से। वो आपको बताएंगे कि क्या आज कमेटी ने डिसीजन लिया। वाईपी सिंह जी, आपका स्वागत है और आप बताएं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज क्या डिसीजन लिया है जो लेना चाहिए। जी सर, आज की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग थी हमारी सभी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो हमारे जो लीडर हैं श्री राजीव खोसला जी, ये दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं और बहुत ही जो ना इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत इफ़ेक्टिव लीडरशिप है। हमेशा बार के कोच के लिए काम करते हैं, मेंबर्स के लिए काम करते हैं। जो ये मैटर है 1987 का जो ना जो एलिगेशन है 1987 के एलिगेशन है। हाँ, 1994 के जो ना जो एलिगेशन है। और इस टाइप के एलिगेशन जब एक सिटिंग यदि एग्जीक्यूटिव, ये उस समय ऑनरी सेक्रेटरी थे 30,000 बार के, और यदि कोई काम किया जाता और मेंबर कोई भी मेंबर किसी भी जो ना तरह से उसको यदि अपोज करता है, बार की ड्यूटी है, बार अपना काम करता है। ये जो आज का जो फैसला, ये जो 30 तारीख का फैसला है, ये फैसला टोटली इलीगल है और इसमें जो कन्विक्शन है वो बनता नहीं है, मेरिट पे भी नहीं बनता है, ये बायस्ड है। इनफैक्ट जो ना ये जो फैसला है इससे पूरी हमारी फ्रेटर्निटी वो बहुत ही जो ना बड़े शौक में है। इस तरह के फैसले यदि आएंगे और लीडरों को टारगेट किया जाएगा तो ये भविष्य के लिए जो ना बहुत ही गलत होगा। जो जजेज हैं, आप लगाओ कि मैक्सिमम जजेज, मैं कहता हूँ कि जो ना काफ़ी जजेज करप्ट हैं और जो वो लिप्त हैं करप्शन में, उनके खिलाफ जो मैं देख रहा हूँ पिछले जो ना तकरीबन 15-20 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई किसी के खिलाफ ही नहीं। और यदि एक लीडर अपना काम कर रहा, बार के लिए काम कर रहा है, यदि उसको टारगेट बना के कि भाई वो अपनी आवाज़ ना उठाए, और ये स्पेशली टारगेट बनाया गया। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में आज सभी बारों ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो टोकन स्ट्राइक है कल की, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से हम मिलेंगे, वो काफ़ी अच्छे हैं और हमें उम्मीद है कि वो जो इस तरह का जो ये डिसीजन है उसको इमीडिएटली। इसके पीछे साजिश है। हाँ, इसके पीछे साजिश है। इसकी साजिश हो सकती है। अब ये तो देखो, ये हो सकता है कि भाई उधर ऊपर से भाई किसी की, अब ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि किस साइड से है, ये तो पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। यदि आज कल की टोकन स्ट्राइक के बाद में कोई बात नहीं बनती तो हम जो ना पर्टिकुलर जज का बाइकआउट करेंगे। क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी इस बारे में भी बात करेगी, विचार करेगी कि ये साजिश आखिर रची कहाँ गई और कौन लोगों को इनके इससे फायदा हो सकता है? पता करेंगे हम उस चीज़ के जो ना जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि कमेटी गठित होनी चाहिए इसमें जो ना जो सिटिंग जज है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, और हमारा भी एक मेंबर, उसमें एक सीनियर मेंबर जो ना कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक प्रेसिडेंट जो ना उसमें होना चाहिए, और वो जांच होनी चाहिए कि भाई इस तरह के जो डिसीजन जो ना टोटली बायस्ड डिसीजन नहीं होने चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि हमारी बार और बेंच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भंग ना हो। बार और बेंच का कोऑर्डिनेशन होगा तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत ही अच्छा जो ना एक रोल होता है बार और बेंच का साथ होना। धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना वाईपी सिंह जी को, ये द्वारका बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और अब मैं आपकी बात करा रहा हूँ सीधा साकेत कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी अपने आप में एक बहुत बड़े जुझारू लीडर माने जाते हैं और बहुत ही अपनी साफ बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। मैं इस बारे में काफ़ी लोगों से बात किया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इस डिसीजन को साजिश मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, bar and bench relationship is very delicate, and this decision or judgment, which is in the opinion of so many
members and so many respected lawyers or legal fraternity members, they have gone through the contents of the judgment. It appears that judgment is impartial, biased, and against all the cardinal principles of criminal jurisprudence. And the coordination committee, which constitute all the leaders of all the district bar associations, they assembled today, they discussed it, and all of us have decided to go on a complete abstinence from work for tomorrow only. And I make it clear that this will be a token abstinence for tomorrow only. Thereafter, Mr. Sharma, my question is specific question is this: there are two aspects. One aspect, the decision is not as per law. In eyes of law, it is the wrong decision. But my question is whether it is biased or it is a conspiracy against the bar leaders like Khosla ji. I have already explained in clear terms. So far as judgment is concerned, no doubt judicial officers have protection. They can pass the right as well as wrong decision. But that prevails up to that extent only once he is within the parameter of law. He should not be biased. He should not be partial. He should not act against the cardinal principles of criminal jurisprudence. And right now, as on date, we can't make any statement, but definitely we have some foul smell in this judgment. थैंक यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन. थैंक यू शर्मा जी. तो फ्रेंड्स, आपने सुना किस तरह से लोग बेबाक होकर इस बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस जजमेंट के खिलाफ बातचीत की जा रही है, किस तरह से इसमें फाउल प्ले का स्मेल लोग महसूस कर रहे हैं. और मैं और खुलासे करूंगा अभी नेक्स्ट आपके जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे आखिर साजिश कहां से रची गई और क्यों रची गई. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.